नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू एक रफ्तार के अंदर चल रही होंगी, उम्मीद करते हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ ये। और आपको पता ही है कि हमारी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो देखिए, आज हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और ये जो कंसेप्ट है ये क्या है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एज ए सिटीज़न भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक होता है एडवोकेट जनरल और एक होता है अटॉर्नी जनरल। यानी एक होते हैं महान्यायवादी और एक होते हैं महाधिवक्ता। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वही चीज़ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो इत्मीनान से थोड़ा सा भी ध्यान देकर समझ लिया तो आपके कभी भी एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के अंदर जो है वो दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम में बने, चाहे वैसे। कई बार क्या होता है कि वैसे भी कहीं कोई चर्चा चल रही होती है तो हम खुद को इतना पता नहीं होता, तो फिर हम क्या है बोल नहीं पाते। तो हमें एज ए सिटीज़न होने के नाते भी, यानी एक नागरिक होने के नाते भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। तो ये कौन होते हैं कि ये भारत सरकार के जो सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। कानूनी अधिकारी जैसे कि भारत सरकार का हम इनको वकील कह सकते हैं कि भारत सरकार का कानून से संबंधित अगर कोई भी मामला हो जाता है तो भारत सरकार को एक वकील तो चाहिए ना, कि वो भारत सरकार की पैरवी करे। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनको नियुक्त किए जाते हैं पहले ही। अगर कोई ऐसा मसला होता है तो जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई वकील के तौर पे काम करेगा तो कौन करेगा? वो महान्यायवादी करेंगे, यानी अटॉर्नी जनरल करेंगे। तो ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल है आर्टिकल 76 के अंदर इनका वर्णन है महान्यायवादी का। और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। बाकी इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड होता है और इनको जो वेतन वगैरह दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो दूसरा जो होता है वो होते हैं महाधिवक्ता, जिसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये राज्य सरकार के जो कानूनी अधिकारी होते हैं। तो राज्य सरकार का अगर कोई ऐसा मामला है जो कानून से संबंधित मामला है तो राज्य सरकार की जो पैरवी करेगा वो जो व्यक्ति होता है तो उसको राज्य सरकार क्या करती है? पहले से ही नियुक्त करके रखती है। तो एक ऐसा, यानी हम बोल सकते हैं कि राज्य सरकार का या केंद्र सरकार के जो एक वकील के तौर पर होते हैं ये। तो राज्य सरकार का जो एक वकील के रूप में काम करेगा उसको बोलते हैं महाधिवक्ता, यानी एडवोकेट जनरल। तो हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, तो आपको पता है फिर 28 राज्यों में जो महाधिवक्ता है वो भी अलग अलग मिलेंगे हर राज्य के। तो हर राज्य में जो महाधिवक्ता है वो अलग अलग होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एडवोकेट कहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है मेन तो इनके अंदर, कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े कानूनी अधिकारी। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो केंद्र सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। तो जो ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से क्या करते हैं? मामले की पैरवी करते हैं। तो ये सबसे बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, केंद्र और राज्य सरकार। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। जो राज्य सरकार का जो अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, जो एडवोकेट जनरल होता है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 165 के अंदर आता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो उसकी नियुक्ति कौन कर रहा था? महान्यायवादी की राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पे। तो वैसे जैसे केंद्र के अंदर महान्यायवादी का जो सिस्टम है वो राज्य के अंदर महाधिवक्ता का सिस्टम होता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड होते हैं। इनका जो नियुक्ति शपथ जो वेतन है वो सारे राज्यपाल निर्धारित करते हैं और जो महान्यायवादी हैं उनका जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो मेन तो डिफरेंस इनके अंदर यही है। तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें क्वेश्चन यहीं से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो तो या तो इनके आर्टिकल से पूछा जाएगा या एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के अंदर डिफरेंस में पूछ लिए जाएंगे कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, उसके 3-4
नीचे ऑप्शन दे देंगे, तो फिर उसमें अगर हमें पता नहीं होता है तो वो अगर केंद्र सरकार का पूछेगा ना तो भी उसमें एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल दोनों ही देगा, ऑप्शन के अंदर दोनों ही होंगे। तो हमें समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार का कौन सा है फिर राज्य सरकार का कौन सा है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम जैसे एक नाम से ही देख सकते हैं। देखिए, एक होता है महान्यायवादी, तो ये एक नाम में ही क्या है, न्याय मतलब एक बड़ा ऐसा लग रहा है हमें। तो महाधिवक्ता है वो थोड़ा छोटे टाइप में लग रहा है। तो महान्यायवादी है ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल है ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो और एक इसमें क्या पूछा जाता है, कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है ये कि जो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कौन सा मंत्री या कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो इनके दोनों शब्दों में या संसद के या विधानमंडल के दोनों शब्दों में भाग तो ले सकता है और सलाह भी दे सकता है, विचार विमर्श भी कर सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उसमें भी हमारा आंसर क्या होगा, यही होंगे महाधिवक्ता और महान्यायवादी। अगर केंद्र सरकार की तरफ से पूछे तो महान्यायवादी होगा और राज्य सरकार की तरफ से अगर पूछे तो महाधिवक्ता होता है। तो विधानमंडल में ऐसा मंत्री या ऐसा व्यक्ति कोई पूछ लिया जाए कि जो विधानमंडल के दोनों सदनों में यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अंदर भाग तो लेगा, लेकिन उसमें अपने मत का प्रयोग वो नहीं कर सकता, यानी उसको यानी जो कई बार वो बहुमत से जो मत लिए जाते हैं उसमें वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। और ऐसे ही जो महान्यायवादी होते हैं वो केंद्र सरकार के यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा सकता है, दोनों में अपने विचार भी प्रकट कर सकता है, सलाह भी दे सकता है, लेकिन मत का प्रयोग करने का जब नंबर आता है तब ये अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल के अंदर क्या डिफरेंस होता है महाधिवक्ता और महान्यायवादी के बीच। और अब जब भी कभी आपके सामने ये ऐसा कंसेप्ट आएगा या कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको निकाल लोगे कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी में ये डिफरेंस होते हैं। एक केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है, एक राज्य सरकार का व्यक्ति होता है, और ये सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। तो दोस्तों, आप भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए, अनियमितता मत होने दीजिए अपने आप में। एक नियमित रूप से देखिए, पढ़ना भी क्या होता है कि हम पूरे दिन किताबों में घुसे रहें, वो चीज़ें पढ़नी नहीं, और ना ही उसका फिर आउटपुट आता। लेकिन हम बेशक थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ें तब हमारा जो माइंड है वो बुक के अंदर ही हो, और जो पढ़ रहे हैं हम उसका हमें आउटपुट देखना चाहिए कि हमें उसका आउटपुट जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं कि उतना हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो आउटपुट आ रहा है तब तो हमारे पढ़ने में का बेनिफिट है, अदरवाइज़ तो हम बैठे रहें चाहे बुक लेके, फिर क्या फ़ायदा है। और आपको पता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को निखार दे सकती है। तो इसलिए हमें अपने आप में निखार लाना है तो डेली हमें हमारी जो माइंड डिक्शनरी है उसके अंदर डेली कुछ ना कुछ ऐड करते ही जाना है, कुछ नया सीखते जाना है, ताकि हम अपनी मंजिल पे पहुंच सके। क्योंकि जो सरस्वती माँ है या जो शिक्षा है वो कभी भी अपना ऋण नहीं रखती। अगर आज आप अपने पे काम कर रहे हो, आज अपने आप में सुधार कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि एक गवर्नमेंट जॉब में ही सब कुछ है। कि देखिए, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेहनत करने वालों को ही गवर्नमेंट जॉब मिले। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं मिलता। अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी, अगर अच्छे गुण नहीं हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं टिक सकते। तो वहाँ पर भी अगर आपको टिकना है तो आपको अपने अंदर सुधार लेके आना होगा। तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर हमें अपने आप को सिक्योर करना है तो हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। तो आप डेली अपने आप पे काम करते जाइए, अपने आप में निखार लेते आइए, और डेली कुछ ना कुछ आप सीखते रहें, और ताकि हम अपने मंजिल के क्या कर सकें, नज़दीक पहुंच सके। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति मेहनत करे और उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले, आज नहीं कल नहीं, मतलब जब जब उसका जो वक्त आएगा तब उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और ये बात सच हुई है, और ये ऐसे आपने भी कई जगह उदाहरण देखे होंगे, और ये ऐसा होता ही है। तो आप अपने आप पे हमेशा वर्क करते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और एक अच्छी चीज़ों के अंदर अपने दिमाग के अच्छे विचार लेकर आइए, और अच्छी किताबों, क्योंकि किताबों से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सभी मुँह फेर सकते हैं, सभी साथ छोड़ सकते हैं। जो आपके साथ रहेगी, आपका हुनर, आपकी पढ़ाई, आपके ऊपर किया हुआ काम, यही चीज़ आपके काम आएगी, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कभी अगर आपको भी कोई चीज़ है ऐसी जो समझ नहीं आ रही है
और तो आप बोल सकते हैं कमेंट के अंदर, उस पर भी हम वीडियो बनाकर समझा। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो एसएस से रिलेटेड यानी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी या इससे संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आता है, तो अगर तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो फिर उस पर आपको वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जय हिंद, जय भारत।